इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। खाली हाथ जाना चाहते हो कि कुछ ले जा करके जाना चाहते हो? उत्तर दीजिए। लेकर के जाना चाहते हैं, सबकी भावना है मैं यहां से लेकर के जाऊं, तो पाप ले जा करके जाना चाहते हो कि पुण्य? जल्दी बोलिए। पुण्य लेकर के जाना चाहते हैं तो तुम पाप के काम छोड़ दो और पुण्य के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित कर दो। पाप तो तुम्हारे हर पल पल रहा है, पर पुण्य को पाने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। बिना पुरुषार्थ के आप थाली का भोजन भी मुख में नहीं रख सकते हो। थाली तुम्हारे सामने रखिए, तुम्हारा पुण्य है, और पुण्य के साथ जब तुम पुरुषार्थ करोगे तो तभी तुम भोजन ग्रहण कर पाओगे। तुम्हें सामग्री पुण्य के योग से मिली है, पुण्य के योग से जैन कुल मिल गया है, और पुण्य के योग से तुम्हें अच्छा शरीर मिल गया है, पुण्य के योग से तुम्हें अच्छा परिवार मिल गया है, पुण्य के योग से तुम्हें जैन कुल मिल गया है, और पुण्य के योग से तुम्हें अच्छा नगर और शहर मिल गया है। अब पुण्य का प्रयोग तुम क्या कर रहे हो? पाप के क्षेत्र में जीवन को समर्पित कर रहे हैं कि पुण्य के क्षेत्र में अनुष्ठान करके जीवन को पुण्यमय बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो? यदि तुम पुण्य का काम कर रहे हो तो पुण्य लेकर के जाओगे, और पुण्य के साथ यदि पाप का काम कर रहे हो तो पुण्य तो दूर चला जाएगा, पाप तुम्हारे पल्ले में आ जाएगा, तो तुम्हें पाप लेकर के जाना होगा। खाली हाथ तो जाओगे नहीं, ये पक्का है। कुछ लेकर के आए थे तो बड़ी सारी अनुकूलताएं तुम्हें प्राप्त हुई हैं, और कुछ लेकर के जाओगे तो पाप या पुण्य में से दोनों में से कुछ एक लेकर के जाना पड़ेगा। यदि धर्म के कार्य करोगे तो पुण्य तुम्हारे पल्ले में रहेगा, और पाप के काम करोगे तो पाप तुम्हारे साथ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा। एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा, वहां पर उसका लेखा जोखा देखा गया तो पाप पुण्य का बैलेंस बराबर था। पाप और पुण्य का बैलेंस बराबर था। वहां के देव ने देखा कि इसको यदि ऊपर भेजना है अच्छे वाले स्वर्ग में, तो इससे पूछ लिया जाए कि भाई तुम ऐसा कुछ बताओ कि जो तुमने अच्छा काम किया हो। अब उसने पूरी जिंदगी भर अच्छा कुछ किया ही नहीं। सोच लो, विचार कर लो, क्या तुमने ऐसा अच्छा काम किया जिससे तुम्हें हम स्वर्ग भेज सके? उसने बड़ी सोच करके बताया कि मैंने एक बार 25 पैसे दान किए थे। तो उससे पूछा गया कि 25 पैसे आए कहां से तुम्हारे पास? बोले 50 पैसे मुझे जमीन पर डले मिले थे, तो 25 पैसे मैंने दान कर लिए और 25 पहले मैंने खा लिए। तो कहते जाओ, तुम नीचे जाओ, तुम्हें स्वर्ग में जरूरत नहीं है तुम जैसे ईमानदारों के लिए। यदि हम पुण्य के कार्य करते हैं, पुण्य धर्म के कार्य करते हैं, तो निश्चित हमारी सदगति बनेगी। और यदि पाप का कार्य यदि हमारे जीवन से होता है तो हम दुर्गति के पात्र बिना बने नहीं रह सकते हैं। विनय हमारे जीवन का बहुत बड़ा गुण है, जिसके माध्यम से हम लौकिक और लोकोत्तर क्षेत्र में सब कुछ पा सकते हैं। आप घर व्यवहार के जीवन में देखें, लौकिक जीवन में देखें, एक दूसरे की विनय करते हैं। देवरानी जेठानी की विनय करती है तो सब कुछ पाती है, और जेठानी देवरानी को लेकर के साथ चलती है तो दूसरों की गठबंधन सरकार एक दूसरे की बनी रहती है। जिस दिन देवरानी ने जेठानी की विनय करना बंद कर दिया तो जेठानी भी देवरानी को देखना बंद कर देती, नजरअंदाज कर देती है। होता कि नहीं होता है? जब लौकिक शिष्टाचार में विनय होती है तो धर्म के क्षेत्र में तो विनय हमारा मोक्ष का द्वार कहा गया है। और इतना ही नहीं, तप भी कहा गया है।
तप करो, तब जो तप कर रहे हैं उनकी विनय करो। चारित्र की विनय होती है, चारित्र जिन्होंने धारण किया है हम उनकी विनय करें, उनकी भक्ति करें, उनकी वैयावृत्ति करें, उनकी पूजा अर्चना करें। एक बार की बात है, आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के जीवन का प्रसंग है। जिस स्थान पर वो चातुर्मास कर रहे थे, बाजू के एक दूसरे गांव में एक मुनिराज भी वहां पर भी चातुर्मास कर रहे थे। उन्होंने अपनी अस्वस्थ अवस्था को जानकर के उन्होंने समाधि को बिना किसी से पूछे समाधि को धारण कर लिया। चारों प्रकार के चीजों का त्याग कर दिया, आहार का त्याग कर दिया। समाधि बिगड़ने लगी, तबीयत और बिगड़ गई और पानी पानी चिल्लाने लगी। जैसे ही शांति सागर महाराज को पता पड़ा, वो अपने स्थान से चलकर के दूसरे गांव के स्थान पर चले गए और उन मुनिराज को जाकर के विनय पूर्वक नमस्कार किया। लोगों ने देखा कि इतने बड़े महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज एक साधारण से मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि तुम महाराज क्या कर रहे हो, जो अपने चर्या से भ्रष्ट हो गए हैं, तुम उनको नमस्कार कर रहे हो। तब आचार्य शांति सागर महाराज ने जो शब्द कहे मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा चारित्र का बहुमान किए बिना चारित्र को प्रकट नहीं किया जा सकता है। चारित्र का बहुमान किए बिना चारित्र को प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसलिए चारित्र को प्रकट करना चाहते हो, चारित्र का सम्मान करो। जो हमसे रत्नत्रयधारी मुनिराज हैं वह भी अपने चारित्र का पालन कर रहे हैं। भले उनकी समाधि बिगड़ गई हो, लेकिन हम जैसे गुरुओं का कर्तव्य और धर्म होता है उनको संभालना और उनको संभाल करके स्थितिकरण करके उपगोहन करके उनको पुनः उस मार्ग पर लगाना और उनके साथ उनकी चर्या में शामिल होना। ऐसी विनय यदि हमारे अंदर होते हैं, चारित्रवान पुरुषों की प्रशंसा करने से तुम्हारा जीवन भी प्रशंसनीय बनेगा। एक बार की बात है, खजुराहो मध्य प्रदेश की बात है। वहां पर एक मुनिराज थे और उन मुनिराज के लिए अचानक शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। पूरे शरीर में जलन होती थी। दिन भर अपने कमंडलू का पानी लगाते थे, फिर भी दाह शांत नहीं होती थी। पानी खत्म हो जाता था। सामने घास लगी हुई थी, उसमें जाकर के लेट जाते थे, लौट जाते थे और अपनी दाह को मिटाने के लिए जब लोगों ने उनकी इस तरह की प्रवृत्ति को देखा तो लोगों के अंदर का श्रद्धान समाप्त हो गया। एक कोई साधु हैं जो घास पर लौटते हैं, दिन भर पानी लगाते रहते हैं। उन लोगों ने वहां के लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी। सर्वत्र समाचार फैल गया कि कोई साधु हैं, दिन भर ऐसा करते वैसा करते, इनको तो कपड़े पहना देना चाहिए। ये बात जब जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वालों को समाचार प्राप्त हुआ कि इस तरह की कोई घटना घट रही है, वो अपने सतना से चलकर के खजुराहो पहुंचे और जाकर के उन मुनिराज को, जिनके बारे में उन्होंने सुन रखा था ये कोई साधु नहीं है, ये तो सब भ्रष्ट हो गए, ऐसा वैसा, फिर भी जाकर के उन मुनिराज के लिए नमस्कार किया, नमोस्तु किया। ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि आपके लिए भी चारित्रवान के प्रति विनय होना चाहिए, गुरुओं के प्रति विनय होना चाहिए, ज्ञानधारियों के प्रति विनय होना चाहिए कि हमें उनके सामने जाकर के किस तरह से पेश होना चाहिए। आप जितनी विनय गुरुओं की करोगे, जिनवाणी माँ की करोगे, देव साध गुरु ही करोगे, उतना तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा, ये सिद्धांत कहता है। जैसे ही उनको पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री का नाम तो प्राय यहाँ के लोगों ने सुना ही होगा। एक बहुत बड़े साहित्याचार्य थे, सिद्धांत शास्त्री थे। वो जाकर के उन मुनिराज को नमस्कार करते हैं और उनकी विनय पूर्वक उनसे पूछते हैं कि महाराज श्री, मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है, क्या सही है? क्योंकि धर्मात्मा ही धर्मात्मा की पहचान कर सकता है। एक श्रावक साधु का स्थितिकरण कर रहा है और एक साधु जब अवसर आता है तो श्रावक का भी स्थितिकरण करता है। तो उन मुनिराज ने कहा कि पंडित साहब, बात जो सुनी आपने सही सुनी।
मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अचानक मेरे शरीर में दाहे उत्पन्न हो गई। मैं जितना बनता कोशिश करता, संभालने की कोशिश करता था, जब ज़्यादा हो जाता, मैं नहीं संभाल पाता था, तो मेरे को ऐसा करना पड़ता था। उनको समझाया, बोले चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी पूरी वैयावृत्ति होगी और वैद्य को बुलाएंगे, तुम्हारा उपचार किया जाएगा। हम आपके साथ अभी 8-10 दिन रुकूंगा, पूरी वैयावृत्ति करूंगा। और उन्होंने वास्तव में वैद्य को बुला करके उनका उपचार कराया, वैयावृत्ति की और उनको स्वस्थ कर दिया। बाहर आकर के उन श्रावकों जो उनके लिए ऊपर कह रहे थे कपड़े पहना दो, ऐसा है वैसा है, उनको सबको फटकार लगाते हुए, डांट लगाते हुए कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है एक साधु के साथ इस तरह का व्यवहार करना, एक साधु के साथ इस तरह की तुम वार्तालाप करना। पता होना चाहिए तुम्हारे लिए कि कितने जन्मों का पुण्य संचित होता है, इकट्ठा होता है, जब कोई साधु बन पाता है, दिगंबरत्व को धारण कर पाता है। तुमने कपड़े उतारने की सोच कैसे ली? कपड़े उतारने में कितना पुण्य लगता है, तुम कपड़े पहनाने की बात सोच रहे हो। इस साधु नहीं, इनको कपड़े पहना देना चाहिए, सोच कैसे लिया? तुम्हें साधु की विनय करना चाहिए। कभी जाकर के तुमने उन मुनिराज से पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा हाल कैसा है, तुम क्या कर रहे हो? कभी जाकर के पूछा तो नहीं किसी ने, पर कह रहे कपड़े पहना दो। अधिकार उसी को होता है जो कपड़े का, जिसको कपड़े उतारने का अधिकार होता है, उसी को अधिकार कपड़े पहनाने का होता है। सबको डांट करके दूर किया, वैद्य को बुलाया गया, उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उनका स्वास्थ्य ठीक किया, दवाई की, औषधि दिलाई, वैयावृत्ति की और एक साधु के स्थितिकरण करके उनकी स्थिति को बाकायदा बराबर बना लिया। यदि विनय गुण नहीं होता तो वो पंडित जी सतना से चल कर के खजुराहो कैसे पहुंचते? आचार्य, महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के अंदर विनय गुण नहीं होता तो एक साधारण से साधु के पास जाते ही क्यों? जौहरी को ही जौहरी की पहचान होती है, साधारण व्यक्ति को नहीं होती है। इस बात को हमें सोचना चाहिए। तो ये चारित्र की विनय, तप की विनय भी इसी जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी जन हैं, उनकी विनय हमें करना चाहिए। वस्तुतः तप वही है जो विनम्र बनाए, बाकी सब तो शरीर का लंघन है। उसके बाद आता है उपचार विनय, जिसे हम लौकिक दृष्टि से उपचार विनय भी कह सकते हैं। अपने गुरुजनों के प्रति बहुमान का भाव रखना, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखना। वे जब सामने आए तो उठ करके खड़े हो जाएं, उनके जाने के पहले खड़े हो जाएं, आए तब खड़े हो जाएं। गुरुओं के पीछे चलना, यदि कोई गुरु कुछ बोलता है तो उनकी बात को चुपचाप सुन करके ध्यान देना, उनकी बात का कटाक्ष नहीं करना, उनकी बात का उल्लंघन नहीं करना, एक कहलाएगी उपचार विनय। उनके सामने कुछ बोलना नहीं, वे कुछ बात कर रहे हैं तो उनका समर्थन करना कि हाँ गुरुदेव, जो आपने कहा है मेरे कल्याण के लिए कहा है, जो आपने मार्गदर्शन दिया है हमारी समाज के लिए दिया है, आपने जो कुछ बताया है हम सबके हित को सार्थक करने के लिए बताया है। इस प्रकार के उद्गार प्रकट करते हुए उनके प्रति बहुमान प्रकट करना, यह सब उपचार विनय के अंतर्गत आता है। उनके आसन पर कभी नहीं बैठना। एक बार की बात है, जब मैं संघ में था, मैं आज तक जिस पाटे पर गुरुदेव बैठते हैं सोते हैं, उस पाटे पर मैंने कभी वैयावृत्ति के समय भी पैर नहीं रखा, आज तक नहीं रखा। एक दिन आचार्य श्री का बीना बारह की बात है, आचार्य श्री का केसलुंच हुआ था। दोपहर में हम 4-5 साधु उनकी वैयावृत्ति करने के लिए गए। आचार्य श्री थोड़ी दूर बैठे थे, सामने हम पैर फैलाए हुए थे, मैं घी लगा रहा था पैर में। हमारे हाथ थोड़े कम पड़ रहे थे
तो आचार्य श्री स्वयं खिसक करके आगे आए और पैरों को अच्छा कर दिया। फिर मैंने पूरी भैयावृत्ति, क्योंकि उनको पता है कि कभी हमारे पाटे पर पैर नहीं रखता है, बैठता नहीं है, क्योंकि साधु लोग भैयावृत्ति करते समय उनके पाटे पर बैठ भी जाते, तभी अच्छे से भैयावृत्ति हो जाती है। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी उस पाटे पर, जिस पाटे पर गुरुदेव बैठते हैं, उस पाटे पे मैंने कभी पैर भी नहीं रखा। तो उन्हें लगा कि ऊपर तो आएगा नहीं, तो वो स्वयं खिसक करके आगे आ गए। कितना ध्यान रखते हमारे गुरुदेव अपने शिष्यों के प्रति। जब हम दूसरों की विनय करेंगे तो सामने वाला अपने व्यवहार से, अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम से, अपनी आत्मीयता से हम लोगों के ऊपर बौछार करते हैं विनय की। यह भी गुरु की छोटों के प्रति विनय ही मानी जाती है। और विनय से हमारा अहंकार नष्ट होता है, और जो विनय नहीं करता है उसका अहंकार बढ़ता है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, वृक्ष जो खड़े होते हैं, अकड़े होते हैं, वो एक दिन धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं और उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है। और जो विनम्रता के साथ जो पौधे होते हैं, वो जो पौधे झुक जाते हवा में, बारिश में झुक जाते हैं, उनकी विनम्रता शाश्वत बनी रहती है, उनका जीवन अमर बन जाता है। जो धरती माँ से लिपट जाते हैं, जो धरती माँ से साष्टांग झुक जाते हैं, उनका जीवन हमेशा अमर बन जाता है, और जो अकड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। इसलिए हम सबके लिए विनय रूपी गुण की परम आवश्यक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।